गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और आज से एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। एवरेज का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, समझिएगा और समझते हुए आगे बढ़िएगा। और चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी बताए थे, जैसे बोल रहे थे एवरेज का क्वेश्चन बताएंगे, तो इसमें देखिए दिया हुआ है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, एवरेज थोड़ा सा बेसिक देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है कि आप किसी भी संख्या को एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चलिए बताते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बताएंगे ही। और चलिए इसके साथ थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं। जैसे देखिए पूछा, जैसे बोलेगा आपको कि एवरेज 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 का हिंदी होता है औसत। क्या होता है? औसत। औसत होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग, मतलब जितना संख्या उसका योग, और जितना जो संख्या है टोटल संख्या, मतलब जितना भी संख्या है उसका योग कर लीजिए और जितना भी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो वही उसका एवरेज निकल जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर ऊपर से जितना भी सारे संख्या है सारे को जोड़ दीजिएगा और जितना भी नंबर है उससे भाग दे दीजिएगा, तो वो उसका औसत होता है। जैसे देखिए हम निकालते हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 7, 6, 5 कितना संख्या है? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। तो 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 18, 28, 2, 30। टोटल रेट कितना आ गया? 30। और इसका जोड़ कितना कितना संख्या है? 6 है। तो 6 से भाग दीजिए, ये कितना हो गया? 5। मतलब यही 5 इसका आंसर हो गया। तो हम इससे ये सीखे कि जितना भी संख्या है टोटल को योग करना है, फिर जितना भी संख्या उससे भाग देना है, तो उससे हमको क्या होगा? एवरेज निकल जाएगा, यानी औसत निकल जाए। औसत का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का जो बीच वाला भाग होता है ना, वही नहीं बोलता है कि हाँ इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, तो वही बीच वाला भाग जो होता है वही औसत है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए हम सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है। थोड़ा वैसा क्वेश्चन लेके आते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने के मिले। तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, देखिए ए बी सी का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम है। ए बी सी यानी तीनों का औसत वजन। एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। एक बात देखिए, अगर एक चीज यहां पर सीखेगा, अगर औसत वजन को उसके तीनों के सदस्य, जैसे कितने सदस्य में हो गए? 1, 2, 3, तीनों के सदस्य अगर हम गुना करेंगे तो उसका टोटल नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर, यानी उसका टोटल तीनों का मिलकर टोटल कितना केजी है वो आ जाता है। तो उसको 3 से गुना कर देना है। कितना होगा? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13। यानी कथी? ए बी सी का औसत वजन 45 केजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी का टोटल वजन जो है वो कितना है? 135 केजी है। तो तीनों का वजन 135 केजी है। ये ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है? यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन कितना है? 40 किलो। कितना सदस्य है? 2। तो इसको 2 से गुना कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों का कुल वजन जो है ना 80 केजी है। कितना है? 80 केजी है। इसके बाद बोल रहा है कि बी और सी का 43 केजी। कितना? किसका? बी और सी का कितना है? 43 केजी है। इसको भी 2 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 4 दूना 8। 3 दूना 6 और 4 दूना 8। और इसमें बी का औसत वजन, मतलब बी का वजन आपसे पूछ रहा है। एक चीज यहाँ पर देखिए, ए बी का औसत वजन कितना है? 80 किलोग्राम। बी सी का औसत वजन कितना है? 86 किलोग्राम। अगर मान लीजिए बी को जो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, बी को कॉमन ले, जैसे क्या है, बी को कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा? ए प्लस सी, इसका वजन कितना हो जाएगा? 86। बी और बी कितना? 6, 8, 8, 16, 166। तो बी और बी का औसत वजन कितना है? बी का औसत वजन तो दिया ही नहीं, लेकिन बी का तो पूछ रहा है। तो ए और सी, ए और सी क्वेश्चन को गलत लिखा दिया है ना, रोक के दो।
तो सिंपल से तो ए और सी का कितना हो गया 166। तो कुछ नहीं करना है, तो बी का निकालना है। तो इस अगर ए बी सी में से ए सी का घटा देंगे तो कितना बी का बढ़ जाएगा। तो बी का कितना आ जाएगा 166 माइनस 135 कितना हो गया 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया तो 3, एक कट यानी 31 के जी। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। मतलब 50 को विद्यार्थी है उस कक्षा में, उसका औसत अंक कितना दिया हुआ है 72 दिया है। बोल रहा है कि उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 70 और कितना है 75 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही आसान है। अब कितना शॉर्ट में हम बताएंगे आप देखिए। इसको रेशियो के माध्यम से, रेशियो से अच्छा एलिगेशन है, शायद एलिगेशन लगा दे तो उससे भी जल्दी बन जाएगा। देखिए एलिगेशन लगाते हैं, इसका एलिगेशन लग जाना चाहिए। हाँ 50 विद्यार्थी कक्षा में 50 का टोटल विद्यार्थी है, तो इसका मतलब है टोटल औसत कितना हो गया 72। तो बीच में तो 72 लेंगे, ये तो मालूम है होगा। और बोल रहा है क्या बॉयज कितना है 70, तो बॉयज के सामने 70 लेंगे। गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 75, 75 ले लिए। इसको रेशियो में निकालिए कितना हो गया 3, ये 2, यानी 3:2 के अनुपात में। आप एक चीज़ बताइए कि विद्यार्थी टोटल कितना है 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ गया 3 लिखा है, तो 5 का वैल्यू हो गया कितना 50। एक का वैल्यू कितना 10 आ गया। तो इसमें हमको पूछ क्या रहा है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या में लड़कों से गुना कीजिए बॉयज, यानी 10 गुने 3 कितना हो गया 30। यही आंसर हो गया 10 गुने 30 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x, y और y, z का औसत के बीच अंतर 12 है। x, y और y, z के बीच औसत अंतर 12 है। तो बोल रहा है कि x और z के बीच अंतर क्या है, ये आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए देखिएगा। बोला क्या x और y, हमने आपको बताया है ना कि अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो उसको जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो चलिए इसमें जो हमको दिया है ना, क्या दिया है औसत दिया है ना 12, हम इस दोनों का भी औसतें निकाल लेते हैं और अंतर कर देते हैं। देखिए x + y/2, क्या हमने x और y का औसत निकाल लिए, माइनस y और y + z/2। देखिए ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि x, y और y, z के औसत के बीच अंतर कितना है 12 है। तो लिख देंगे 12। जो इसमें दिया हुआ था वही हमने लिख दिया। अब समझिएगा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए एक बात बताइए, x + y/2 हो गया, माइनस y प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस, अगर माइनस से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस z/2 बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y और y कट जाएगा, ठीक। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा x - z बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x - z बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24। यही तो हमको पूछ रहा था कि x और z के बीच अंतर क्या होगा, था x और z के बीच अंतर 24 होगा। चलिए देखते हैं, फिर से बताते हैं इसको। देखिए यदि x, y और y, z औसत के बीच का अंतर 12 है, ठीक। क्या करना है x और y, हमने आपको बताया था कि मैथ एक ही चीज़ बोलता है, समझिएगा। एक ही चीज़ मैथ कहता है कि मैंने आपको जो वैल्यू दिया है वही आप मुझे निकाल करके दे दीजिए, मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो मैथ में देखिए अंतर हमको 12 दिया हुआ था, बस हमने उसको इतना निकाल के दे दिया, x + y/2 माइनस y + z/2, यानी इसका अंतर कर दिए और 12 लिख दिए। फिर इसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करके x - z बराबर 24, और यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए इसका आंसर यही होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। क्या बोल रहा है 7 के प्रथम 7 अपवर्त का मतलब होता है कि आप अगर 7 का अपवर्त पूछ रहा है तो आप सीधे उससे गुना करें। 7 दूना 14, 7 या 21, जितना बार बोले 7 बार बोल रहा है
7 7 दूना 14 7 1 7 चौक 18 7 ऐसे करके 49 तक जाना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत यही पूछ रहा है। तो सिंपल सी करना है, कितना 7 7 दूना 14 प्लस 7 21 प्लस 7 चौक 28 डॉट 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 कितना 7 7 49। बस जितना बोले उतना तक लिख देना है। ठीक, एक बात देखिएगा, हम यहाँ पर 7 का कॉमन ले सकते हैं। 7 का अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 7 1 7 7 दूना 14 प्लस 7 21 डॉट 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 कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल संख्या नंबर ऑफ संख्या कितना है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 है और ये प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पर टोटल संख्या कितना है 7। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा 7। आई टोटल संख्या 7 है तो इसको 7 से डिवाइड भी करना है। ठीक, तो ये 7 कट गए। टोटल संख्या 7 है ना, तो 7 से एवरेज निकालने के लिए बोले तो है कि 7 से भाग भी करना है। तो 7 से भाग दीजिए, कट गया। और प्राकृतिक संख्या का योग निकाल दीजिएगा n इंटू क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, n यहाँ पर होता है ना n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। यही फार्मूला होता है। तो 7 गुने 8/2 2 चौका 8 कितना हो जाएगा 28। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए फिर से बताते हैं। बोल रहा है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तों का औसत। अपवर्तन का मतलब यही होता है कि आप जो जिस संख्या का अपवर्त बोल रहे हैं आप उसको गुना करते जाए। मैंने गुना करते गया, फिर मैंने क्या 7 का कॉमन ले लिया और बीच में कितना 1 2 3 4 5 7 तक निकल गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर एवरेज निकालना है तो जितना संख्या उससे भाग दे, मैंने उससे भाग भी दे दिया। देखिए ये 7 कट गया, बच गया क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 7 बच गया। अगर 7 बच गया तो मैंने बताया कि अगर प्राकृतिक संख्या रहेगा, अगर नंबर में रहे तो उसका एक फार्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1/2। नहीं, अगर आपको उससे नहीं निकालने का मान तो सबटा को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उससे भाग दे करके आप निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है, यानी वह संख्या 13 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए क्या बोल रहा है 100 और 104। तो 13 8 कितना होता है 13 8 104 104 लिख दिए। 13 नंबर 117 डॉट 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 उसके पास ले चाहिए। तो हमको लग रहा है 195 कट जाना चाहिए। 13 हाँ 13 5 5 कट गया। तो यही बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। बस यही निकालना था। तो मैंने क्या किया 13 8 104 13 नंबर 17 और लास्ट वाला जो देखिए 195 ये संख्या कट रहा है और यही संख्या है जो कट जाएगा जो 13 से विभाज्य होगा। तो इसी का औसत है। देखिए इसको आप एक है चीज़ है कि आप इसको एपी पर भी बना सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं आप इस पर, लेकिन बहुत ही लंबा थॉट हो जाएगा। एक टेक्निक बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए अगर किसी भी संख्या, एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी संख्या अवरोही क्रम में हो, कोई भी संख्या अवरोही या आरोही क्रम में हो, दोनों क्रम रहे, अगर कोई भी संख्या अगर अवरोही या आरोही क्रम में रहे तो उसको क्या करना है शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। सिंपल सी करना है। क्या करना है शुरू वाला को जोड़िए और लास्ट वाला को जोड़िए। कितना हो जाएगा 5 4 9, ये कितना हो गया 9 1 1 2, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा 2 1 2 2 चौका 8 और 2 नंबर 18 2 यानी 149.5। यही इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए इतना ही में इसका आंसर नहीं है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य होना चाहिए। हमने क्या किया 13 8 104 13 नंबर 117 और लास्ट वाला 195 ले लिया। और कुछ नहीं करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ करके 2 से भाग देना है, आपका आंसर तैयार रहेगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्या मैंने बोला कि वह आरोही या अवरोही में सजा रहना चाहिए। मैंने ले लिया क्या 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 66। अब देखिए हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। इसका एवरेज निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सीधा शुरू वाला को लेना है और लास्ट वाला को लेना है। तो हमने ले लिया 2 प्लस 66 और बटा 2 कितना हो गया 6। इसको और लास्ट वाले को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 66 प्लस 2 और बटा 2 6 2 8 और 6 अब बटा 2 कितना हो जाएगा 3 दूना
तो बस यही देखना है कि अगर कोई भी संख्या आरोही अवरोही में रहे तो शुरू को जोड़िए, लास्ट को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, उसका एवरेज तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। ध्यान से सुनिएगा, 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए, 11 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है। बोल रहा है क्या 12 वो संख्या है जिसका औसत 48, यानी 12टा संख्या का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 11 से बढ़ाया जाए, कहने का मतलब ये हुआ प्रत्येक संख्या में 11 से बढ़ाया जाए, इसका मतलब है कि 12 संख्या है, 12 संख्या में 11 से बढ़ेगा। तो इसका कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, सीधा औसत बराबर लिखना है। औसत बराबर सीधे लिखना है कितना? 48 और प्लस 11, सीधा कितना हो जाए? 8 1 9 4 1 5 59, यही इसका आंसर हो गया। तो बस एक लाइन में इसका आंसर था। क्या बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर 11 से बढ़ाया जाता है, 11 से बढ़ा, लेकिन हर संख्या में बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब है अगर सब में बढ़ेगा तो औसत भी सब में बढ़ेगा, तो इसलिए उसमें जितना औसत है उसमें उतना जोड़ दीजिए, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए छोड़ते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जय हिंद।